हेलो सिविलियंस। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम स्ट्रेंथ मटेरियल्स को खत्म करेंगे, थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं कॉलम से। ठीक है। द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो उसको बोलेंगे कॉलम और स्टड बोल देंगे। द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज वर्टिकल, अगर वर्टिकल है तो उसको कॉलम बोल देंगे, अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो उसको बोलेंगे स्टड बोल देंगे। फेलियर ऑफ कॉलम और कंप्रेशन मेंबर कैन बी क्रशिंग, फेल कैसे हो सकता है, या तो क्रश हो जाएगा या बकलिंग हो सकता है। द मैक्सिमम लोड ऑफ द क्रिटिकल लोड दैट अ कॉलम कैन कैरी, वो मैक्सिमम लोड जो कैरी कर सकता है विदाउट फेलियर, बिना फेल हुए, डिपेंड्स ऑन द मेंबर डायमेंशंस, डिपेंड करेगा मेंबर डायमेंशंस पे, शेप, एरिया एंड लेंथ पे। ठीक है, कॉलम के और उसके एंड कंडीशन पे। फेलियर ऑफ कॉलम की बात करें तो कॉलम फेलियर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू इलास्टिक इनस्टेबिलिटी। कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम हो सकता है, या इंटरमीडिएट कॉलम हो सकता है, या लॉन्ग कॉलम हो सकता है। लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, बकलिंग फेलियर होगा। शॉर्ट कॉलम में क्या होगा, क्रशिंग फेलियर होगा। इंटरमीडिएट कॉलम में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग फेलियर होता है। ये आपका शॉर्ट कॉलम हो गया, यील्डिंग फेलियर हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट कॉलम है तो यील्डिंग प्लस बकलिंग होगा। ठीक है। ये लॉन्ग कॉलम है तो आपका बकल होकर जाएगा। When the unsupported length of column is less than 10 times of least lateral dimension, अगर उसके लीस्ट lateral dimension के 10 गुना से कम है तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। ठीक है। शॉर्ट कॉलम के फिलिंग की बात करें तो पी फोर्स इस पे लग रहा है, जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा पी अपन ए आ जाएगा। ठीक है। अगर उसको धीरे धीरे इसके लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस पे स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है वो बढ़ने लगेगा और एक स्टेज से पहुंचेगा, स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा स्ट्रेस पहुंचेगा जहां पे ये फेल हो जाएगा। स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लोड विल बी नोन एज, उसको बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेस बोलेंगे, सिग्मा सी, और लोड को बोलेंगे क्रशिंग लोड पीसी। ठीक है। फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम की बात करें तो एक 1757 में स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर थे, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है। तो ये सब कुछ एजम्पशंस है, जो स्टडी कर लीजिएगा। सिंपल हम देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। जब पी सी आर आपका डिराइव किया तो पाई स्क्वायर ई आई अपन आपका एल ई स्क्वायर दिखा। ठीक है। एन पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका क्रॉसिंग आपके फेलियर लोड का। ठीक है। बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम और पिन कनेक्टेड, दोनों क्या है, पिन कनेक्टेड है। उस केस में क्या है, जो आपका पी सी आर आएगा, क्रिटिकल लोड आ जाएगा, वो आपका ये आ गया वैल्यू। ठीक है। तो मिनिमम बकलिंग लोड क्या आ गया, पी इज टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर। when one end is column and fixed, one end of column is fixed है, दूसरा क्या है, hinged है, तो उस केस में जो आपका मेन है एल ही चेंज हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली हम इक्वेशन लिख के आगे बढ़ेंगे और सब कुछ करते हुए P इजकल टू 2 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर आ गया, मतलब देयरफॉर एल इफेक्टिव जो आ गया एल अपन रूट 2 आ गया। क्लियर है। ठीक है। तो मतलब ये आपको ये याद रखना है, टेबल याद रखना है, अगर दोनों ही पिन है तो एल इफेक्टिव इजकल टू एल होगा, इफेक्टिव लोड एज पर आई स्क्वायर एल हो जाएगा। अगर एक फिक्स एक पिन है तो एल ई इजकल टू एल बाई रूट 2 आएगा, और जब कोड में दिया हुआ है एल इजकल टू 0.8 एल। अगर दोनों फिक्स है तो एल इफेक्टिव क्या होगा, एल बाई 2 हो जाएगा और कोड के अनुसार 0.65 होगा। अगर एक फिक्स है एक फ्री है तो 12 होगा, 12 होगा, दोनों में 12 दिया हुआ है। और उसी जगह पे जो मैंने पाई स्क्वायर ई आई अपन एल इफेक्टिव स्क्वायर था, एल की जगह वैल्यू पुट करते चेंज करते जाएंगे और हमारा जो पी सी आर का वैल्यू निकल के आते जाएगा। ठीक है। लिमिटेशन इन यूलर्स थ्योरी, लिमिटेशन क्या है कि यूलर्स थ्योरी इज वैलिड ओनली व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपन सिग्मा वाई। माइल्ड स्लीप की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा वाई इक्वल टू हो गया 330 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ई का वैल्यू आ जाएगा इतना। तो इक्वेटिंग बकलिंग स्ट्रेस टू क्रशिंग स्ट्रेस, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 79 पॉइंट मतलब 80। तो इफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम ऑफ माइल्ड स्टील इज लेस देन 80 फॉर बोथ एंड्स हिंज, दोनों एंड हिंज के लिए 80 से कम होगा, तब यूलर्स जो आपका ये है वैलिड नहीं हो पाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है यूलर्स थ्योरी का। ठीक है। रैंकाइन थ्योरी क्या होता है, तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, एज इट अकाउंट फेलियर बाय बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग, तो इसलिए दोनों में फेलियर हो सकता है। द क्रिटिकल लोड फेलियर लोड बाय रैंकाइन थ्योरी इज गिवन बाय 1 बाय पी इक्वल टू 1 बाई पी सी प्लस पी। पी सी क्या हो गया, क्रशिंग लोड हो गया, सिग्मा सी ए के बराबर हो गया। पी बी हो गया आपका बकलिंग लोड। ठीक है।
पाई स्क्वायर ई अपन एल स्क्वायर, तो पी क्या हो गया, पीसी पी अपन पीसी प्लस पी, ठीक है। पी इजकल टू, यहाँ पे पी से डिवाइड कर देंगे तो पीसी 1 प्लस पीसी अपन पी है, सिग्मा सी ए हो जाएगा, पीसी का एक रख देंगे यहाँ पे 1 प्लस सिग्मा सी ए अपन पी का वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो यूलर्स फार्मूला था, पाई स्क्वायर ई अपन ई अपन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। लोड है ना, तो ये तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी ए क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला नेट आ जाएगा, सिग्मा इजकल टू सिग्मा सी अपन 1 प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर, अल्फा क्या होगा, रैंकाइन कांस्टेंट होगा, सिग्मा सी अपन पाई स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अगर रॉट आयरन है तो सिग्मा सी 250, अल्फा 1 1/9000, कास्ट आयरन है तो 550, 1/1600, माइल स्टील तो 1/7500, टीमर तो 1/750, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ स्प्रिंग्स। The springs have the elastic members which deflect or distort under the action of load and regain their original dimensions after the load is released. लोड रिलीज होगा तो क्या होगा, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। स्प्रिंग्स आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेजिलेंस, तो रेजिलेंस के फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इज टू एब्जॉर्ब शॉक्स, द मेन फंक्शन क्या है स्प्रिंग का, टू एब्जॉर्ब शॉक्स को एब्जॉर्ब करना। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रिंग ऑफ व्हील्स ऑन द व्हीकल एंड द स्प्रिंग ऑफ बफर्स ऑन रेलवे, इस एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। स्प्रिंग का टाइप का क्या, एक टॉर्सनल स्प्रिंग होगा, एक होगा बेंडिंग स्प्रिंग। टॉर्सनल स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग्स विच आर सब्जेक्टेड टू टॉर्सनल मोमेंट्स ओनली आर नोन एज टॉर्सनल स्प्रिंग, सिर्फ टॉर्सनल मोमेंट लगेगा तो इसको बोलेंगे टॉर्सनल स्प्रिंग। द रिजल्टेंस ऑफ दिस स्प्रिंग इज मेनली ड्यू टू टॉर्सन, मेनली क्या है, टॉर्सन के कारण होगा। एग्जांपल हो गया क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग हो गया, ठीक है। ये सब बेंडिंग स्प्रिंग क्या होता है, जिसपे क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा, उसको बेंडिंग स्प्रिंग बोल देंगे। द रिजल्टेंस ऑफ दिस स्प्रिंग इज मेनली ड्यू टू बेंडिंग। लीफ स्प्रिंग और प्लेट स्प्रिंग एग्जांपल हो गया, ठीक है। ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बोथ टॉर्सनल एंड बेंडिंग स्प्रिंग्स, जो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग होते हैं वो फॉल करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ बोथ टॉर्सनल एंड बेंडिंग स्प्रिंग्स। द कॉइल्स इन सच स्प्रिंग्स आर नॉट सो क्लोज एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कॉइल्स विद द एक्सिस ऑफ स्प्रिंग कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। द रेजोनेंस इन सच स्प्रिंग इज ड्यू टू बोथ टॉर्सनल एंड फ्लेक्चर कपल्स, क्लियर। इफ हेलिक्स एंगल जो है 10 डिग्री से कम होगा इसको बोलेंगे क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, इज अगर 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो बोलेंगे ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। प्रूफ लोड क्या होता है, द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्प्रिंग विदाउट गेटिंग परमानेंट डिस्टॉर्शन, बिना परमानेंट डिस्टॉर्शन हुए जितना लोड सहन कर सकता है उसको बोलते हैं प्रूफ लोड। प्रूफ स्ट्रेस किसको बोलेंगे, द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्टेन्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज एक्टेड बाय प्रूफ लोड इज नॉट प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे। प्रूफ रेजिलेंस किसको बोलेंगे, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग when it is subjected to proof load is known as proof resilience. What is the stiffness of a spring? The load required to produce unit deflection in the spring is known as the stiffness of spring, ठीक है। Closed coil helical spring क्या होता है, the pitch of the coils in helical spring is very small, अगर pitch बहुत छोटा है, small obliquity of wires, the spring is termed as, उसको बोलेंगे closed coil helical spring बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, डेरिवेशन दिया हुआ है, देखने का जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखिएगा। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा 16 पी आर अपन पाई डी क्यू, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो यू इक्वल टू ये फॉर्मूला याद रखिएगा 32 पी स्क्वायर आर क्यू एन अपन जी डी का पावर 4, एक्सल डिफ्लेक्शन भूल गया तो कॉस्ट इक्विवेलेंट थ्योरम लगा देंगे, तो डेल्टा इक्वल टू डेल यू अपन डेल पी आ जाएगा 64 पी आर क्यू एन अपन जी डी ए 4। स्टिफनेस क्या होता है, पी के इक्वल टू पी अपन डेल्टा, तो पी अपन डेल्टा कर लेंगे, ठीक है। पी यहाँ पे आया हुआ पी अपन डेल्टा, तो जी डी 4 अपन 64 आर क्यू एन। प्रूफ लोड क्या हो गया, टाउ इक्वल टू 16 पी आर पाई डी क्यू, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल, अगर सीरीज कनेक्शन है तो इस केस में क्या होता है, फोर्स इन ईच पेयर, हर फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो पी अपन के इक्विवेलेंट इक्वल टू पी अपन के 1 प्लस पी अपन के 2, तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। अगर मान लीजिए पैरेलल का कनेक्शन होगा तो इस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन ईच पेयर स्प्रिंग मिल जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वेयर द फोर्स कैरिड बाय ईच स्प्रिंग विल बी डिफरेंट, द फोर्स जो कैरी करेगा वो क्या होगा, डिफरेंट कैरी करेगा, ये वाला रिलेशन वैलिड करेगा पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। लीफ स्प्रिंग क्या होता है, तो लीफ स्प्रिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेंडिंग स्प्रिंग्स कैटेगरी में आएगा। These springs have wide range uses in cars, railways and wagons. Hence they are
नोन एज कैरेज स्प्रिंग बोलते हैं और लैमेंट्री स्प्रिंग बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ थिन कर्व्ड प्लेट्स, में क्या होगा, थिन कर्व्ड प्लेट होगा having same width and thickness but different length bending to the same curvature. The length of plate is adjusted such that maximum bending stress remains the same on every plate. हर प्लेट पर क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस सेम रहे। क्लियर? ये आपका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल याद रखिएगा। जो आपका u आएगा, ये फॉर्मूला खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। डेल्टा इसका टू ये आ गया 3WL³ अपन 8E/NBT³। ठीक है, ये प्रूफ लोड आ गया। चलिए, जो हमारा लास्ट चैप्टर है सोम का, वो है थिन एंड थिक सिलेंडर स्फीयर्स। इंजीनियरिंग वर्क्स में क्या होता है, सिलेंडर्स एंड स्फेरिकल सेल्स आर यूज्ड एज रिजर्वायर्स, टैंक, स्टेम्स, बॉयलर्स एंड गैस। ठीक है, द फ्लूइड, गैसेस एंड ड्राई मटेरियल्स इंड्यूस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द सेल, सेल के वॉल पे होगा। डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल टू द डायमीटर ऑफ द सेल, सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, थिन सेल्स और थिक सेल्स में। अगर सेल को हम थिन बोलेंगे, अगर थिकनेस जो है लेस देन द 1/10 to 1/15 डायमीटर से छोटा होगा तो उसको थिन बोलेंगे, नहीं होगा तो उसको आपको थिक बोल देंगे। ठीक है, अब फॉर थिक cells normal stitches vary along the thickness of the wall of the cells which makes the analysis complex। thick cell में क्या होता है, जो उसका स्ट्रेस होगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो वैरी करेगा along the thickness, इसलिए उसका जो एनालिसिस है वो थोड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, थिन और थिक सेल्स के बारे में। सेल्स में अगर बात करें तो फ्लूइड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सेल, सेल पे फ्लूइड प्रेशर अप्लाई होता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डेवलप, कौन कौन सा टाइप से स्ट्रेस इंड्यूस होगा, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कांस्टेंट अक्रॉस द थिकनेस ऑफ फॉर बोथ थिक एंड थिक, तो थिक हो जाए थिन हो, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा दोनों के लिए। अगर बात करें हुप स्ट्रेस की, तो हुप स्ट्रेस इज एन कांस्टेंट अक्रॉस द थिकनेस इन केस ऑफ थिन सेल्स। ठीक है, फॉर थिक सेल्स क्या होता है, हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट इनर फेस, जो हुप स्ट्रेस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट इनर फेस पे और मिनिमम होगा आउटर फेस पे। क्लियर? रेडियल एक होता है रेडियल स्ट्रेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस, हेंस इट इज नेगेटिव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। थीन सिलेंडर सेल्स का एनालिसिस दिया हुआ है, तो सिंपल हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, सिग्मा एल जो लॉन्गिट्यूडनल होगा पीडी अपन 40 होगा, जो हुप स्ट्रेस होगा पीडी अपन 2t होगा टेंसाइल। ठीक है, रेडियल स्ट्रेस इसको एज्यूम 0 मानेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर स्ट्रेन निकालना होगा हुप स्ट्रेन, सिंपल फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, पीडी अपन 2t 1 माइनस म्यू अपन 2। ठीक है, ये आपका दिया हुआ सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला। डायमीटर में चेंज निकालना होगा तो ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीडी अपन 2t 1/2 माइनस म्यू। ठीक है, तो बाकी सब ऐसा कुछ है नहीं खास इसमें। टाउमस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 होगा, और यहां से निकालेंगे तो पीडी अपन 80 आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेसेस इन रिवेटेड सिलेंडर है, यहाँ पे सब कुछ। ड्यू टू द ड्रिलिंग ऑफ होल्स देयर इज अ रिडक्शन इन द एरिया ऑफ प्लेट, क्योंकि ड्रिलिंग करते हैं तो क्या होता है, एरिया रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस होगा तो जो एरिया अवेलेबल होगा रेसिस्ट करने के लिए बेंडिंग बस्टिंग फोर्स को, वो कम हो जाएगा, तो स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हुप स्ट्रेस आएगा पीडी अपन 2t एफिशिएंसी मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, अगर स्फेरिकल सेल के केस में अगर यहाँ पे जो हुप और लॉन्गिट्यूडनल होगा दोनों बराबर होगा सिग्मा के बराबर। ठीक है, और सिग्मा एल और सिग्मा एस दोनों पीडी अपन क्या होगा 40 के बराबर होगा, और यहाँ से अगर हुप स्ट्रेंथ पूछ दिया या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ पूछ दिया तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू पीडी अपन 40 1 माइनस म्यू हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ सिग्मा बी इक्वल टू 3b पीडी अपन 40 1 माइनस म्यू। शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल इक्वल टू 0, दोनों ही बराबर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछेगा तो पीडी अपन 80 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, और वैसे कुछ था नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सोम खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।